हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम आप लोगों को लॉगरिथम फंक्शन पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और विभिन्न क्लासेस में आप लोग काम आएगा। इसे आप धैर्यपूर्वक मेहनत से पढ़िए, समझिए और वीडियो को लास्ट तक उतारिए, जिससे सारी बातें आप लोग समझ में आवे। पिछले लेक्चर में भी हमारा ये लॉगरिथम चल रहा था, इधर कई 2-3 लेक्चर हमारे लॉगरिथम पे है। हमने सोचा कि पूरे ठीक से आप लोग समझ जाएं, इस लॉगरिथम पर 3-4 वीडियो हम बना रहे हैं, इसे ध्यान से समझें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये एक तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जान लीजिए आप लोग। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर पहले में भी हम बताए थे, उसी को रिवीजन कर रहे हैं। प्रॉपर्टी को a टू द पावर log c बेस b इज इक्वल टू, ये होता है c टू पावर log a बेस b हो जाता है। कहने का मतलब जो ये बेस यहाँ a है, ये log के सामने वाले स्थान पहुँच जाएगा, और जो log सामने वाला है वो बेस नीचे आ जाएगा। लेकिन log कब भी है, बेस भी तो अपना वही रहेगा। देखो यहाँ पे बेस b log में है, यहाँ पे बेस b log में है। ठीक है, लेकिन ये ए सी में ए और सी का इंटरचेंज हो जाया करता है। जो भी अक्षर रहे, कोई ए सी से मतलब नहीं है, यहाँ जो भी अक्षर रहेगा वो यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ का अक्षर यहाँ नीचे आ जाएगा, है ना, बेस में आ जाएगा। ऐसा ध्यान दें, ये प्रॉपर्टी है, इसे ध्यान को समझे। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान दें, 3 टू पावर log x बेस a प्लस 3 इंटू x टू द पावर log 3 बेस a इज इक्वल टू 2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान स्टूडेंट बताना है, इससे आप लोग ध्यान को समझें। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या 3 बेस में है, यहाँ जब x बेस में है, पावर तो ये लिखा हुआ है 3 बेस की पावर है, तो ऐसा करते हैं कि बेस दोनों सी इक्वल हो जाए। तो ये हम इंटरचेंज कर सकते हैं, 3 को यहाँ x में स्थान में हो जाएगा और x हमारा 3 का स्थान हो जाएगा। ऐसा प्रॉपर्टी आप जानते हो। ये प्रॉपर्टी लगाने पर तो 3 टू पावर log a बेस पर x प्लस 3 इंटू ये 3 यहाँ जाएगा, तो 3 टू पावर log a बेस पर x हो जाएगा इज इक्वल टू। ठीक, अब आप देखें ये पावर सेम मिल रहे हैं, यहाँ ये बेस 3 है, ये भी बेस 3 सेम है, और ये 3 गुणांक कोफिशिएंट है। यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 तो मान सकते हैं, तो दोनों सम हो जाएगा। 3 ये 1 ये 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 टू द पावर log ऑफ x बेस a हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब ये 4 को डिवाइड कर देंगे तो 3 टू पावर log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू 2/4। ये काट देंगे, 2 1 जा 2 2 जा 1/2 ऊपर जाएगा, टू द पावर -1 हो जाएगा। पावर को मिल देंगे क्योंकि log में ये पावर लिखा ही जाता है। अब आप जैसे जानते हैं कि ये x का मान निकालना है, तो ये पावर के रूप में लिखा है। तो log की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि जब log m टू द पावर n रहे तो n पहले हो जाता है, n log m हो जाता है। बेस कुछ भी रहे, चाहे e रहे, चाहे x रहे, 10 रहे, कुछ भी बेस हो सकता है। तो यहाँ पर इसको हम नीचे उतारना चाहते हैं, तो कब उतर सकता है, जब दोनों पक्षों पर log लेंगे। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स लिख देते हैं, टेकिंग लॉग। अब किस बेस पर लेंगे, 3 बेस है तो इसी पर ले लेंगे, जिससे इसका मान 1 हो जाएगा। टेकिंग लॉग बेस 3, ठीक, बोथ साइड्स, तो ये log लेंगे तो जैसे बताया हूँ, log रहेगा तो पावर पहले हो जाएगा, जब log लेगा तो ये पावर पहले हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, log x बेस a, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 3 बेस 3, क्योंकि 3 बेस पर लेना है, ये है, इसका log हो जाएगा 3 बेस पर इज इक्वल टू। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी log लेंगे तो -1 पहले हो जाएगा, -1 log 2 बेस 3 हो जाएगा, 3 बेस पर है। अब इसकी प्रॉपर्टी जानते हो कि बेस और जिसका log लेना है वो दोनों सेम रहे तो इसका मान 1 होता है। ये 1 हो जाएगा तो केवल ये बचेगा, कितना हो जाएगा, log a बेस पर x इज इक्वल टू -log 2 बेस 3। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो कांस्टेंट राशि हो जाएगी, कोई भी गिनती हो सकती है, जैसे log 2 बेस 3 कोई भी निश्चित मान सकते मान लिया जाए। तो इसकी प्रॉपर्टी जानते हो पावर का, जैसे a टू पावर k अगर m है, पावर में है, तो अगर हम log लेना चाहें तो k पहले हो जाता है, या अगर तो क्या हो जाएगा, अगर log में लेंगे तो k पहले, या ऐसा कह देंगे, ये मतलब इस प्रकार से log a बेस पर m इज इक्वल टू k हो जाता है। ठीक है, बेस अपना रह जाएगा, जो बराबर है वो log में पहुंच जाएगा, जो पावर है वो बराबर हो जाता है। ये सब पिछली वीडियो सब पढ़े हुए हो,
जानते हो उसको सब चीज़ें। अगर इस टाइप का है तो इसको क्या कह सकते हैं हम, a टू पावर k इज इक्वल टू m, ऐसा a टू पावर k इज इक्वल टू m। तो ये चीज़ हमारा बराबर पहुंच जाएगा, बेस अपने स्थान पर रहेगी, जो बराबर है वो पावर पहुंच जाएगा। यहाँ पर ही लगाना होगा। यहाँ जब लाग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a टू द पावर, ये चीज़ें है ना, जैसे यहाँ देखो a टू पावर k, यहाँ पर a टू पावर k माइनस लॉग 2 बेस 3, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार से x का मान ज्ञात हो गया, a टू पावर ये है a टू पावर माइनस log 2 बेस 3, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान से समझ लें, उतार लें फेयर में, जिससे बात अच्छे से समझ में आवे। इस प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। ठीक है, उतार लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट, इसी में एक लाइन और जाना चाहते हो जा सकते हो, ये माइनस के ऊपर कर सकते हो, तो a टू द पावर log 3, ये ऊपर जाएगा तो 2 पावर माइनस में हो सकता है, और इसी को आप लिख सकते हैं a टू द पावर log 3 बेस में है, और जो 2 इनवर्स है तो 1/2 कर सकते हो, ऐसा ही हो सकता है, यहाँ तक कर सकते हो। ठीक है, उतार लीजिए इसको ठीक से। इसको मिटा रहा है स्टूडेंट। अब यहाँ आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखें, तो इसको भी मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें लॉग भी रहे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी उसमें समावेश रहे। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ सिग्मा, इसे समेशन कहते हैं। आर इसका मतलब जोड़ होता है, योग सम करना। आर इक्वल टू 1 to 89 log बेस 10 tan पाई आर डिवाइड बाई 180 इज इक्वल इसका मान बताना है, किसके बराबर ये होगा, ये आपको बताना है स्टूडेंट, इसे आप लोग ध्यान से समझें। जैसे जानते हो आप लोग, इस सिग्मा कहते हैं, नोटेशन है, संकेत है इसका, समेशन सम मान जोड़ होता है, उसी से बना हुआ है ये। अब इसके मैं जो आर बराबर 1 से लेके 89 तक, 89 तक टर्म को जोड़ना है, आर के स्थान में रखना है। ये आर के स्थान में क्रमशः 1 2 3 रखते जाना है, तो और बीच में प्लस करते जाना है, तो ये सीरीज तैयार हो जाएगी। इसको देखिए आप लोग, सिग्मा मैं हटा देता हूँ, इसको विस्तार से लिखता हूँ, तो जाएगा लॉग बेस ऑफ 10 tan पाई, यहाँ आर व्यवहार रखूँगा, एक लिखा नहीं आता, तो केवल पाई अपान 180 मल्टीपुल करेगा, उतने आ जाएगा, ये हो जाएगा। और सिग्मा माने क्या प्लस होता है, तो प्लस लगा दिया। फिर आगे बढ़ूँगा, लॉग बेस ऑफ 10 tan पाई, आर में 2 रखूँगा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई 180। इसी प्रकार से आगे 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो लास्ट में कहाँ तक जाएंगे, 89 तक जाएंगे। फिर लिख देंगे log बेस 10 tan, यार में 89, तो 89 पाई डिवाइड बाई 180, यहाँ तक हो जाएगा। ये बीच में सब प्लस रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका पूरा विस्तार से लिख दिया गया। अब इसके बाद देखिए, अब आप ध्यान दें, ये जो प्लस है स्टूडेंट, अब लॉगरिथम में क्या कहता है, सब प्लस वाले सब इंटू हो जाते हैं ना। आप पहले लेक्चर में हमारे देखे होंगे, सब सीखे होंगे सब चीज़ों को, वहाँ देख सकते हैं। ये प्लस है, सब इंटू में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, log 10 बेस बाहर रहेगा, बाकी सब अंदर कोष्टक के अंदर इंटू में हो जाएंगे। पाई बाई 180 इंटू
tan 2π/180, इसी पर इंटू आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ से देंगे इंटू करके tan 89π/180। इस प्रकार से या फिर एक कोष्ठक में हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। क्योंकि देखिए log m इंटू n इंटू कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, जितने इंटू हो तो log की तरफ क्या करेगी, प्लस कर देती है, तो log m प्लस log n प्लस log ऐसे होता चला जाएगा, है ना। इस प्रकार से प्लस था तो हमने इंटू में कर दिया। अब इसके आगे देखिए log बेस आप लिख दिया, इधर की कुछ टर्म उतार भी दिए, π/180 इंटू tan 2π/180 इधर की उतार दीजिए। जो ये लास्ट तरफ है स्टूडेंट्स को थोड़ा समझिए, आप ट्रिग्नोमेट्री में कई जगह पढ़े होंगे, आप 10th में 9th में भी पढ़े होंगे, है ना। ये CBSE बोर्ड वाले ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे इसको। तो ये देखो इसमें ये 89 है, इसको फैक्टर करने, इसको तोड़ना चाहते हैं जिससे कि इसका अपोजिट मिल जाए। ये π/180 है और ये 89 है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो tan 90 माइनस पाई, ये 90 कर दिया, माइनस π/180 है, π/180। अब ये हमने कहाँ से लिखा, कैसे लिखा, वो आप थोड़ा समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर ले आ जाएगा। ये पहला टर्म सोचिए, ये π/180 यही इसमें आज रख दीजिएगा। अब ये इसके बराबर आ भी जाएगा, नहीं कि इससे बाहर कोई आएगा, इतने आना चाहिए तो सही माना जाएगा। आप एलसीएम लेंगे तो 180 एलसीएम हो जाएगा, तो 180 एलसीएम जब हो जाएगा 90 पाई कट जाएगा माइनस पाई, तो 90 में से एक पाई घट जाएगा, 89 π/180 आ भी जाएगा। ऐसा किया जाता है इसको, ठीक है। अब इसके पहले क्या होगा, इसके पहले 88 होगा, tan 88 π/180 हो जाएगा, तो उसका भी आप कर सकते हो। वो क्या करोगे, वो इससे टैली करा दोगे, तो tan 90 माइनस कितना होगा 2π/180, ये यहाँ बैठा होगा, यहाँ लिखे दे रहे हैं, चलिए इसके पास समझ आएगा। tan 88 π/180, ये इस प्रकार, इसके आगे 87 वाला आ जाएगा, 86 से चल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 88 π/180 को tan π/2 माइनस 2π/180 कर दिया। आप एलसीएम करके हल कर लें, इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लगा देते इस प्रकार से। फिर आगे बढ़िए, देखिए log बेस ऑफ 10, इसको उतार दीजिए, tan π/180 इंटू tan 2π/180 इंटू, इसको ध्यान दीजिए। आप लोग जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, जो कि tan का अपोजिट होता है। ऐसे यहाँ भी tan 90 में थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, ये थीटा मानेंगे, ये होगा कितना कॉट 2π/180 यहाँ से मिलेगा इंटू tan 90 से कॉट हो जाएगा कॉट π/180, इस प्रकार से हो जाएगा। आप इसको समझिए, tan π/180 इधर cot π/180, tan cot का उल्टा होता है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, जानते तुम लोग। ये tan 2π/180 इंटू cot 2π, ये इससे कट जाएगा। फिर इसी में बहुत सारे जो टर्म है, tan 3π/180 और इधर से cot 3π/180 मिल जाएगा, वो कटता चला जाएगा। इस पर सारे टर्म कट करके क्या मिलेगा, कटता क्या हो जाएगा भाई, ऊपर नीचे कट रहा है क्योंकि उसका अपोजिट है, तो एक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा log 10 बेस पर 1, ठीक है, सब कट 1 हो जाएगा। और आप जानते हो log 1 का किसी भी बेस पर मान क्या होता है हमेशा 0 होता है, इसलिए स्टूडेंट इसका सोल्यूशन जो है 0 आ गया, ये इसका आंसर है। इसे आप ध्यानपूर्वक समझ लें, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन, फिर अब आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसको समझ लिए होंगे, इसको पेयर में उतार लीजिए आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ log 10 बेस पर 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू log 10 बेस पर b डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू log 10 बेस पर c डिवाइड बाई 5, देन फाइंड BC, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BC यानी B इंटू सी। ये B इंटू सी का मान स्टूडेंट आप बताना है, या B मल्टीपुल C है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको बताने हैं, इसे आप लोग ध्यान से समझें। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दें, इसको किसी दोनों ये 3 टर्म है, तीनों बराबर हैं, तो इसको आप किसी कांस्टेंट के बराबर मान लिया। मान थोड़ी देर हम के या लेमडा मान लेते हैं इस प्रकार से। हाँ, वाई का उल्टा होता है लेमडा, इसको कहते हैं। एक कांस्टेंट राशि मान लिया, जब मान लिया तो तीनों इसके बराबर होंगे, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर। तो यहाँ से मिलेगा log 10 बेस पर a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू लेमडा। तो देन इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, log 10 बेस पर a इज इक्वल टू लेमडा, है नी, झगड़ा हो जाएगा। अब ये log को हटाना चाहते हैं, पावर के लिखना चाहते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी आप जानते हो, ये बेस है, इस 10 टू पावर 2 लेमडा इज इक्वल टू a, यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू पावर 2 लेमडा। ठीक है, इस प्रकार से सिमिलरली, इसी प्रकार से सिमिलरली देता हूँ, सिमिलरली इसे ये चीज के बराबर करोगे तो क्या b बराबर क्या मिलेगा 10 टू पावर 3 लेमडा। यहाँ पर क्या c इज इक्वल टू क्या होगा 5, 10 टू पावर 5 लेमडा करके देख सकते हैं। तो यहाँ सिमिलरली b इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लेमडा। ठीक है, ये 10 बेस में रहेगा, इनके 6 गुना पहुंच जाएगा। एंड c इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा 10 टू द पावर 5 लेमडा, ये 5 लेमडा 6 गुना हो जाएगा। 10 ये बेस में है, ये बेस के ऊपर पावर लग जाएगा। इस प्रकार से a b c तीनों वैल्यू प्राप्त कर लिया। आपसे पूछा क्या है, BC के वैल्यू पूछी जा रही है। अब लेके चलिएगा नाउ BC देखेंगे तो BC इक्वल टू B की वैल्यू भर दीजिए, कहता है 10 टू पावर 3 लेमडा है, इंटू C की वैल्यू भर दीजिए 10 टू पावर 5 लेमडा है। अब दोनों देखिए बेस समान है, तो पावर मल्टीपुल में आप जानते हो जब बेस समान रहता है तो पावर सम जब हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर 3 लेमडा प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू 10 टू पावर 8 लेमडा। ठीक है, इस प्रकार से ये BC की वैल्यू 10 टू पावर 8 लेमडा आ गया। अब आप लोग ध्यान दें, ये जो यहाँ पर देखिए, ये BC को एक टर्म में लेना चाहते हैं कि एक टर्म में इसका भी उपयोग यहाँ पर कर लिया जाए, तो क्या कर सकते हैं इसको 10 टू द पावर 2 लेमडा, यहाँ से इतना ऐसा निकालें जिसका मान a हो जाता हो, और इसमें इसके बराबर आना चाहिए। इसको हम पावर कितना ले सकते हैं 4 लिखे, क्योंकि जानते हो पावर का आपस में क्या मल्टीपुल हो जाता है, क्योंकि 10 टू द पावर 8 लेमडा फिर उतने हो जाएगा। अभी 10 टू पावर 2 लेमडा जो आया, इस किसके बराबर a के बराबर माना गया है, तो कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और ये पावर 4 रही है। इस प्रकार से BC बराबर हो गया a टू पावर 4, ये इसका आंसर हो गया a टू पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आने की बात ये ध्यान में, इस प्रकार क्वेश्चनों को ऐसे है, किसी भी कांस्टेंट के बराबर लेमडा या के कुछ भी मान सकते हैं, और प्रत्येक को किसी बराबर कर दिया जाए और वहां से पावर के रूप में निकाल लेंगे, इसलिए कर दिया हमने a बराबर 10 टू पावर 2 लेमडा, क्योंकि ये करेंगे और फिर 6 गुना करा देंगे, तो a बराबर 10 टू पावर 2 लेमडा, ऐसे b बराबर 10 टू पावर 3 लेमडा, C बराबर 10 टू 5 लेमडा, और वो मान रख के हल कर लेंगे। इस प्रकार से सलूशन हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान से समझ लें। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन अगला देखिए, इसको आप समझ लिए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ सीरीज log 4 बेस पर 2 माइनस log 8 बेस पर 2 प्लस log 16 बेस पर 2 माइनस log 32 बेस पर 2, फिर प्लस, मैंने अल्टरनेटिंग क्रम में प्लस माइनस चल रहा है। बेस सबके अलग अलग दिख रहे हैं, जबकि जिसका लॉग लेना है वो सेम है, log 2 सामने है। इस इनफाइनाइट सीरीज होगा, ये अनंत तक जा रहा है, डैश लगा हुआ है, तो इसका जोड़ क्या होगा, इसका सम क्या होगा, ये आपको स्टूडेंट बताने हैं। तो इन जितने भी लॉगरिथम इस प्रकार क्वेश्चन रहते हैं, सबसे पहले ध्यान देना चाहिए बेस समान करने चाहिए, क्योंकि जब बेस समान हो गए तभी वो सम हो सकता है, या प्रोडक्ट हो सकता है, या डिवीजन हो सकता है, जब बेस समान रहे तो। यहाँ बेस समान नहीं, बेस देखिए 4 है 8 है, अलग अलग हैं, तो बेस समान कैसे हो सकता है। अब ये सामने वाला 2 है, अगर अपोजिट कर दिया जाए 1 में कर दिया जाए तो सामने वाला बेस पहुंच जाएगा, बेस वाला सामने हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे ये ऊपर, इस प्रकार से हो जाएगा, तो बेस समान हो जाएगा, तो वहां से कंडीशन चालू हो जाएगा। तो देखिए इसको ठीक से, तो ये हो जाएगा 1 log 2 बेस पर 4 माइनस 1 log 2 बेस पर 8 फिर प्लस 1 log 2 बेस पर 16 माइनस 1 log 2 बेस पर 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस प्रकार से ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार से ध्यान दें क्वेश्चन को, ये बेस हमने चेंज करना है तो उसको 1 में कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब स्टूडेंट ध्यान दो, इसमें लिए क्या होगा, जैसे 4 है, इसको क्या कर सकते हो, 2 बेस पर 2 का स्क्वायर कर सकते हो, माइनस 1 log 2 बेस पर 2 का क्यूब कर सकते हैं ना, 8 हो जाएगा। फिर 1 log 2 बेस पर 2 का 4 हो सकता है, फिर 1 log 2 बेस पर, ये 2 है, 2 बेस पर 2 की पावर कितना हो सकता है 5 है ना, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16 दूनी 32। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से करके चले जाएंगे। अब ध्यान दें स्टूडेंट, जैसे जानते हो पावर पर पावर हो, पावर लॉग में पावर वाला पहले हो जाता है ना, ठीक, 1/2 यहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा, देखिए 1/2 पहले हो जाए, log 2 और ये 2 समान है, उसका मान 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो 3 पहले हो जाएगा, अगर 2 समान है उसका मान 1 हो जाता है, जैसे जानते हो तुम लोग। फिर 1 यहाँ से 4 होगा, फिर यहाँ से 1/5 होगा, फिर यहाँ से प्लस, इस प्रकार से 6 हो जाएगा, आगे ऐसे बढ़ता चल जाता है। इतना ये इसका हमने हल किया। अब इसके आगे क्या होगा, कितना इसका आंसर आएगा, ये आपको समझना है, इसको हम बता रहे हैं। जैसे जो आप लोग जानते हो, उसके बाद तुमको मैं इसके पहले लेक्चर फर्स्ट में आप लोग बताया हूँ, log 1 + x का एक्सपेंशन बताया हूँ। ये 1 + x एक्सपेंशन होता है x माइनस x² 2 प्लस x3/3 माइनस x4/4, इस प्रकार से भी प्लस ऐसा चला जाता है, ये होता है। अब आप ध्यान दें, ये कुछ इसी टाइप का, देखिए फैक्टोरियल तो लगा नहीं है, तो समझ जाना कि log वाला चलेगा, बेस कुछ भी हो, मान लो हमने e मान लिया बेस। अब ध्यान दें स्टूडेंट, अगर x के स्थान 1 मान लूँ, कितना मान लूँ 1 इसलिए मान सकता हूँ, देखो ऊपर तो कहीं कुछ लिखा नहीं है, ऊपर 1 ही 1 सब दिख रहा है, तो इससे सब 1 तब हो सकता है, मान ऊपर 1, जब x में 1 मान लें, जब x से बराबर हम 1 मान लें, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, log e बेस पर 1 + 1 अर्थात 2, क्या हो जाएगा, ये log e बेस पर 2 हो जाएगा। इधर कितना होगा 1, ये क्या होगा 1/2 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर प्लस, ऐसा होता चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आपका कितना है, यहाँ तक आया, जो 1/2 प्लस से आया है, यहाँ तो माइनस में आ रहा है, तो ये जो है इसके बराबर कैसे हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दें,
सबसे पहले माइनस लाना है, यहाँ इसको प्लस कहना है, देखिए प्लस कहना है, तो इसमें माइनस कॉमन कर लिया जाए। जब माइनस, क्योंकि आप जानते हो इसका मान तो इतना होता है, लेकिन हमें तो इतना बड़ा करना है, या इसी में समझ लीजिए, इसमें से क्या करें, इसी से बना लिया जाए। ऐसा करता हूँ, इसको मैं इधर ला लेता हूँ। जब इधर ला लूंगा तो देखो ज़्यादा अच्छा है, इतना लिखा है, इसको इधर ला लूँ, उसको इधर कर दूँ, ध्यान दो, ये 1/2 दिख रहा है यहाँ से, यहाँ से 1/2। तो जब इसको इधर देखो, इधर इसके बाद यहाँ के देख रहे हैं, ये चीज़ इधर ला लूँ, जब एक को छोड़ करके, क्योंकि मुझको इससे मिलाना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 1/2, ठीक है, 1/2 ये इधर आएगा, तो -1/3, फिर ये भी इधर आएगा, तो +1/4, है ना, ये इधर आएगा, ये प्लस तो माइनस हो गया, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर आगे माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये 1 तो अपना ही है, तो 1 माइनस log e बेस पर 2, देखो ये 1 है, ये चीज़ जो है log e 2 उधर चला जाएगा, इसको मिटा देना, ठीक है जी। तो अब इसमें ये चीज़ आया। अब अपना प्रश्न देखिए, ये जितने में साल 1/2 मिल रहा है ना, ये 1/2, इसको चाहे नंबर 1 मान लीजिए यहाँ से, 1/2 -1/3, फिर +1/2, आगे फिर -1/5 हो गया, ऐसे अनंत तक जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस log e 2, मतलब इसका सलूशन जो हो गया, ये इसका आंसर हो गया, 1 माइनस log e बेस पर 2, ठीक है। इस प्रकार से इसके सीरीज का सम है, इस पर ध्यान दें कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने बनाया इस प्रकार से नीचे ला करके, इस प्रकार से बना, फिर यहीं पर रोक करके आप ये फार्मूला लिखिए, आप जानते हैं लॉग एक्सपेंशन प्रसार है, ये लॉग ई बेस का एक्सपेंशन कहते हैं, इसको प्रसार कहते हैं, इसका लॉग का प्रसार, लॉग ई 1 + x का प्रसार, x - x²/2 ऐसा ही होता है, x में 1 मान लें, इस प्रकार से प्रॉपर्टी आ जाएगी, इतना आ जाएगा। अब आप देखें कि भाई 1/2 -1/3 फिर प्लस यहाँ पर है, यहाँ ये पूरा है, तो इसमें से इतना कैसे निकाला जा सकता है, तो 1/2 1/3 इसको लेफ्ट में ला दिया जाए, लेफ्ट की चीज राइट में कर दिया जाए, है ना, ये हो जाएगी, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो हमने कर दिया, ये 1 अपना ये लिखा है, और ये जो लेफ्ट में है उसको राइट में करेंगे, चिन्ह माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से इसका मान, यही इसका मान वैल्यू हो गया, इसका पूरा मान हो गया, आंसर हो गया, ये इसका सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लें, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो स्टूडेंट आज आप लोग यहाँ तक समझें और मेरे वीडियो को ठीक से समझा करें। पूरे मेहनत से मैं, पूरे ईमानदारी और मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, जानते हो ईश्वरदीन क्षेत्रीय इंटर कॉलेज में, वहाँ भी विगत मैं 27 साल से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सब लोगों की सेवा कर रहा हूँ, ईमानदारी पूर्वक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान को समझें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैं नेक्स्ट इसी प्रकार से सब वीडियो बनाऊंगा, क्लास 11th के लिए, क्लास 12 के लिए, और कुछ बेसिक के लिए, 9th 10th के लिए भी मेरा वीडियो, पिछले कई वीडियो बन चुके हैं। इस समय 144 वीडियो हो चुके स्टूडेंट। इन सब वीडियो को आप ध्यान से समझें तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसमें कोई फीस नहीं है, निःशुल्क आप लोगों को सेवा, आप लोगों की सेवा की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो बताऊँ। थैंक यू।